हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ईपी बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 9 की अध्याय 1 की संख्या पद्धति के विषय में परिचर्चा करेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं प्राचीन काल की तरफ। प्राचीन काल में मानव गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता गया, मांस को भूनकर खाना शुरू किया, पत्तियों की वस्त्र बनाकर पहनता था। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ तो वह पशु पालना शुरू किया। सर्वप्रथम भेड़ों का पालन शुरू हुआ। अब कई ठो भेड़ हो गई, गिनने का ज्ञान था नहीं लोगों के पास। तो उस समय भेड़ को खिलाने की व्यवस्था नहीं थी, चराने की व्यवस्था थी। तो अपना भेड़ वो छोड़ते थे सुबह जंगलों में चरने के लिए। तो कंकड़ पत्थर जो भी वहाँ मौजूद था जंगलों में, पहाड़ों पर, एक भेड़ गई तो एक पत्थर यहाँ रख देते थे। दूसरी भेड़ गई, उनको पता नहीं है कि एक दो क्या होता है, फिर दूसरा कंकड़ रख देते थे। इसलिए तीसरा भेड़ माने जितनी भेड़ें थी उतने कंकड़ पत्थर अपना एक जगह इकट्ठा कर लेते थे। शाम के समय जब आती थी तो इन्हीं पत्थरों से, कंकड़ों से उनकी तुलना करते, मिलान करते थे। ये भेड़ इधर हो गया, एक पत्थर इधर हो गया। इस तरह से वो भेड़ों की गणना करते थे, पत्थरों की सहायता से, कंकड़ों की सहायता से। धीरे धीरे विकास हुआ। देख रहे हैं, इससे धीरे धीरे विकास हुआ। हाँ, कुछ दिन पहले, अब वो खेल नहीं हो रहा। बच्चे गांव में खेल खेलते थे। 3 बच्चे रहते थे, एक बच्चा खिलाता था, 2 खेलते थे। एक बच्चा कहता था गो माने जाइए, तो क्या करता था, मिट्टी का घर था पहले, दीवालों पर, ज़मीन पर इस तरह की लकीरें खींचता था। जगह 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 लकीरें खींचता था। इस तरह से लकीरें खींचता था। जब खिलाने वाला बच्चा कहता था कम, तो सभी बच्चे आ जाते थे। अब इसके बाद कहता थे जाइए, अब उनका निशान खोजे। तो जो इधर निशान लगाया था बच्चा, वह आता है इनकी तरफ, और जहाँ जहाँ दिखाई देता है वह इनके निशान को काट देता है। इधर का बच्चा इधर जाता है, इधर उधर घूमता है, जहाँ दिखाई देता उसको काट देता है। अब लास्ट में क्या करते हैं, चलिए देखिए। अब जो इधर का बच्चा आता है, इधर देखिए आप नहीं काट पाए हैं, 4, और इधर आता है 1 2 3 4 5 6, इधर 6। इसकी विजय होती थी, इसकी हार होती थी। लेकिन आज के ज़माने में मोबाइल का युग है और इस तब खेल बच्चे खेल नहीं रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अंकों का आविष्कार कैसे हुआ। पहले यही गोलाई हुआ था। अब देखिए अंक क्या है। अंक कुछ नहीं है, केवल एक संकेत है। जैसे देखिए यह 1 लिख दिया गया, यह संकेत ही है, इस तरह लिख दिया गया। देखिए यह भी संकेत ही है, इस तरह लिख दिया गया। देखिए यह भी संकेत ही है, इस तरह लिख दिया गया, यह भी संकेत ही है। अब विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपने भाषा को व्यक्त करने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए अनेक संकेत बनाए। देखिए आप लोग कुछ संकेत हम बता रहे हैं, उस तरह से देखिए यहाँ 1 इस तरह लिखा गया किसी समूह में, दूसरे समूह में 1 इस तरह लिखा गया। देखिए ध्यान से। अब और किसी समूह में इस तरह लिखा गया, किसी समूह में इस तरह लिखा गया। देखिए 1 ही है, यह संकेत बना है 1 का। अब आगे किसी समूह में
इस तरह बना दिया गया और यहाँ इस तरह बना दिया गया और यहाँ इस तरह बना दिया गया, यहाँ 2 ठो पाई खींच दी गई। देखिए यह 2 का संकेत है। यह देखिए अरबी भाषा है, अरबी अंक है, यह अंग्रेजी अंक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक है, और यह हिंदी अंक है, और यह रोमन अंक है। देखिए 1 है या 2 है। अब आइए 3 देखते हैं। अरबी में 3 कैसे लिखते हैं? देखिए इस तरह का संकेत है, यह अरबी भाषा है। अब अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यह अंक है। और हिंदी में 3 कैसे लिखते हैं? इस तरह से, और रोमन में इस तरह से 3 पाई खींच देते हैं। इसी तरह से देखिए तमाम संकेतों का आविष्कार हुआ। अब आप लोग किताबों में दिया है, पढ़ लीजिएगा। 5 लिखना है। जैसे देखिए यहाँ 5 किस तरह लिखते हैं, ये संकेत 5 का है। अंग्रेजी में देखिए यह है, हिंदी में यह है, और इसमें देखिए ये है। दिख रहे हैं ना? तो संख्या क्या है? एक प्रकार का संकेत है जिससे हमें वस्तुओं की मात्रा का ज्ञान होता है। ठीक, अब चल रहे हैं आगे। आप सड़क पर यात्रा करते होंगे। देखिए इस तरह से सड़क है, सड़क है, किलोमीटर का पत्थर जगह जगह लगा होता है। ये क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 लिखा होता है ना? यही है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, असली संख्या यही है। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 अनंत तक है। ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जा सके उसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित किया जाता है, इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब नेचुरल नंबर मुख्य रूप से 9 होती हैं। 9 के बाद अगला अंक लिखने के लिए भारतीय गणितज्ञों द्वारा शून्य का आविष्कार हुआ। अब इसी शून्य से देखिए मुख्य रूप से कुल कितने अंक हो गए। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 हैं। इसी से सभी संख्याएं बनती हैं। अगर इनके पहले 1 1 लिख दिया जाए, देखिए क्या बन रहे हैं। देखिए 9 तक था, 1 लिख दिए इन्हीं सभी अंकों के पहले। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर इसके पहले ही सिर्फ 2 2 लिख दिया जाए, देखिए अंक बनता जाएगा। दिख रहे हैं? 20 21 22 23 24। ऐसे 3 लिख दिया जाए। इस तरह से प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं? तमाम प्राकृतिक संख्या, अनेक प्राकृतिक संख्याएं जिसका कोई अंत नहीं है, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। अब शून्य संख्या 1 आ गया। देखिए इसमें शून्य कहीं लिखा नहीं गया है अलग से, हाँ, शून्य लिखा नहीं गया है। तो शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहा गया? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या? देखिए शून्य और इन्हीं संख्याओं से सभी संख्याएं बनती हैं। तब 0 और 1 2 3 4 इस तरह से यह कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर है पूर्ण संख्या। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जरा देख लीजिए थोड़ा सा इसमें 1 2 3 4 5
देखिए यही लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरह से। ज़रा देखिए इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो अपने अलावा किसी से नहीं कटती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए 1 2 3 5 7 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, अपने अलावा किसी अन्य से नहीं कटेंगी। और भाज्य संख्याएं कौन हैं? जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वह भाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए भाज्य संख्या कौन कौन सी? 1 2 3 नहीं है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये भाज्य संख्या है। अब आप जान लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, एक हो और स्वयं संख्या हो, वह क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या होती। ठीक है ना। अब देख लीजिए सम और विषम। जिन संख्याओं को जोड़े रूप में लिखा जा सकता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 वगैरह वगैरह। ठीक। अब विषम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसको जोड़े के रूप में न लिखा जा सके, यानी जो 2 से विभाजित न हो, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। अब आगे देखिए, इसी में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो सअभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 3 और 5, यह सअभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 5 सअभाज्य संख्याएं हैं। यानी ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए सब जनरल बात है, आपको हम 0 से बता रहे हैं, एकदम लोअर लेवल से। अब चलिए आगे चलते हैं। होल नंबर हो गया। अब थोड़ी समस्या पैदा हो, जब समस्या पैदा होती है तभी आगे आविष्कार होता है। तो देखिए क्या किया गया, 2 में 3 जोड़ दिया गया, क्या आ गया? 5। देखिए 5 इन्हीं में है, लेकिन 3 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो एक देखिए इसी में है, लेकिन 2 में से 3 घटा दिया जाए तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1। कहीं कह रहे ऋण 1 तो इन लोगों के घर में है या नहीं है, तब समस्या हो गई। यह ऋण क्या है? ऋण माने आप जानते हैं कर्जा होता है, उधार, कर्जा, नीचे घटना, घट रहे हैं, आपकी विकास नहीं हो रही, विकास अवरुद्ध है, यह ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो इन समस्या को दूर करने के लिए अब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस तरह से अंकों को प्रदर्शित किया गया। इसे क्या कहा गया? ऋण पूर्णांक। क्या कहा गया? ऋण पूर्णांक। और शून्य है, यहाँ है 1 2 3, इस तरह से। इसे क्या कहा गया? ऋण पूर्णांक। ठीक है। यह देखिए इधर का पार्ट, यह ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक, और यह है धन पूर्णांक। यह क्या है? धन पूर्णांक है। इधर का पार्ट ऋण पूर्णांक, इधर का पार्ट धन पूर्णांक। अब यह देखिए शून्य, न तो ऋण पूर्णांक है न तो धन पूर्णांक है। ठीक। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए और ऋण वाली समस्या तो खत्म हो गई, इसमें सब मिल जाएगा। अब भाग देना है। अब जैसे 8/4,
दे दिए आप, क्या आ जाएगा 2। तो 2 इन सबों में है, देखिए यहाँ है। अब दिया गया 4/8, क्या आ जाएगा 1/2। अब 1/2 तो इसमें है ही नहीं है, समस्या पैदा हुई। फिर आविष्कार हुआ, तब इस तरह के अंकों को क्या कहा गया। देखिए आप जानते हैं 1/2 है, यानी इसे आप 1:2 भी लिख सकते हैं ना, बटे को अनुपात कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया, इस तरह के अंकों को कहा गया अनुपातिक संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्या कहा गया, परिमेय संख्या। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, परिमेय संख्या को देखिए क्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशियो से ही इसका आविष्कार हुआ है, ठीक। तो क्या होगा, यह होगा P/Q, जहाँ P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और Q = 0 नहीं है। ऐसे कर दीजिए, Q = 0 नहीं है। अब परिमेय संख्या की क्या परिभाषा हो गई, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि Q = 0 न हो, ठीक। अब आइए देखिए संख्या रेखा पर सबको कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए यही है, यहाँ 1 2 3 4, इसी तरह से यह देखिए प्राकृतिक संख्याओं का होल नंबर संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ 0 होगा, 1 2 3 4, इसी तरह से। अब देखिए पूर्णांक को, यहाँ 0 होगा, इधर 1 2 3 4 5, इस तरह से। और इधर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, -1 -2 -3 -4, ठीक। अब आ जाइए परिमेय संख्या को कैसे प्रदर्शित करेंगे। यहाँ 0 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस तरह से। यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ इन सबों के बीच में कोई न कोई गिनती होगी, कोई न कोई अंक होगा ना। अब जैसे देखिए इसके बीच में कोई गिनती होगा। अब 0-1/2 कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा यार, होगा ना। फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, फिर यहाँ मिल जाएगा। तो यह परिमेय संख्या रेखा पर प्रदर्शित। अब देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, वो कैसे निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको कैसे निकालते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को निकालना। मान लीजिए एक उदाहरण है, 1/2 और 1/3 है। इसके बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 5 परिमेय संख्या। देखिए निकालने का कई तरीका है, आपको आसान तरीका बता रहे हैं। क्या करिए, पहला काम करिए, इन दोनों का हर बराबर कर लीजिए। जैसे आप जोड़ते हैं, हर बराबर करने के लिए इसके हर से दोनों में गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 3 एकाएँ 3, 3 दूनी 6। अब इसके हर से दोनों में गुणा कर दीजिए, 2 एकाएँ 2, 2 तिहाई 6। ठीक, इतना कर लेंगे, हर बराबर हो गया। अब कितनी संख्या निकालनी है? 5।
तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 6। अब इनके अंश और हर दोनों में 6 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 छाक 18, 6 6 का 36, और हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 6 का 36। अब 12 और 18, छोटा कौन है? 12 है, तो 12 के बाद 1 जोड़ते जाइए, आपको मिल जाएगा। देखिए 12 के बाद क्या होगा? 1 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13/36, फिर 1 जोड़ दीजिए 14/36, फिर 1 जोड़ दीजिए 15/36, फिर 1 जोड़ दीजिए 16/36, फिर 1 जोड़ दीजिए 17/36। 12/36 तो पहले था ही, और यहाँ 18/36। देखिए 5 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। हाँ, आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है यह उत्तर आपकी किताब में न दिया हो तो घबराइएगा नहीं, इसको निकालने के कई तरीका हैं। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए तो भी निकलेगा, फिर जो आएगा उसको दोनों को जोड़कर फिर 2 से भाग दीजिए तो भी निकलेगा। उत्तर भिन्न भिन्न आ सकता है, लेकिन आप नियम से लगाइए, एकदम लगा सकते हैं। अब आपको मुझे विश्वास है यह समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। ठीक, सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता। कम से कम सब्सक्राइब करके पढ़ाने वालों का मनोबल ऊंचा तो कीजिए। अब चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न लीजिए, उसको हल करिए। हाँ, देखिए यही प्रश्न है। पहला है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है? क्या उत्तर होगा? 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसे आप क्या लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, 0/1। अब जानते हैं 0 में 1 का भागफल क्या आता है? 0 आता है। या 0/2 क्या आ जाएगा? 0। ठीक हो गया। अब दूसरा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, तो आपको बताए थे, यहाँ लिख लीजिएगा 3/1, 4/1 परिमेय संख्या के रूप में लिख लिए। अब कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6, तो 6 यहाँ है। इसमें क्या करिएगा, हर बराबर है दोनों का, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 18/6, और यहाँ हो जाएगा 6 चौका 24/6। अब इसी में से एक एक जोड़ते जाइए और /6 लिखते जाइए, आपको संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक, और यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है? हर बराबर है 5, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, या 6 से या 10 से किसी से भी गुणा कर दीजिएगा, और उसी में से एक एक जोड़ते जाइए, परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। अब देखिए, निम्न कथन सत्य है या असत्य? कारण भी लिखिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या बताए थे? नेचुरल नंबर n, जिसमें 1 2 3 सब था। इसके बाद क्या बताया गया? पूर्ण संख्या, इसी में 0 भी है, ये तो है, यह W। इसके बाद क्या बताया गया? पूर्णांक Z है, इसमें सब क्या बताया गया? ऋण 1 भी है, ऋण 2 भी है, ऋण 3 भी है। इसके बाद क्या बताया गया? परिमेय संख्याएं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q से। यहाँ है P/Q के फॉर्म में। अब जरा देखिए, यही कह रहा ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या यहाँ है,
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या के अंदर ही ना है। ठीक, ये हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, पूर्णांक कहाँ, यही ना है पूर्णांक। हाँ, अब तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। क्यों? अब देखिए, अगर 2/4 लिख देंगे, क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह भिन्न संख्या होगी। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न हल करिए। अगर कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर 83 18 085 430 नंबर पर आप व्हाट्सएप द्वारा सवाल भेज करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।